ओके। तो इसको ना आप चाहे तो फर्स्ट कॉल मान लीजिए, चाहे तो आप इसको एक कस्टमर की केवाईसी, नो योर कस्टमर कर सकते हैं आप। केवाईसी का मतलब सिंपली क्या हुआ कि आप कस्टमर के बारे में समझते हैं, जानते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि ये चीजें ना, ये डेटा आपको आने वाले समय में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम पे काम आएगा। जब वो कस्टमर आपके साथ में छूटेगा, कस्टमर आपके साथ में भटकेगा, कभी कस्टमर इधर से उधर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में ये चीजें आपको ध्यान, मतलब यूज में आएंगी। केवाईसी करने से सबसे बढ़िया फायदा क्या है, कहाँ से है, क्यों है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या फायदा हो रहा है, कितना कमा रहा है, फैमिली में कौन कौन है, क्यों अपनी जो करंट सिचुएशन है उसको बदलना क्यों चाहता है, ये सब चीजें जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उससे क्या हेल्प होने वाली है, उससे ये हेल्प होगी कि जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे जाओगे, जब कस्टमर अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है, और कस्टमर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम में आपको ये हेल्प करेगा कि हम उसके ऑब्जेक्शन को किल कर सकें। तो प्राइमरी लेवल पे जब आप कॉल करना स्टार्ट करते हो ना, तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं। और जो कॉल फ्लो होता है, उसमें कॉल फ्लो बहुत सिंपल सा होता है। कॉल की ओपनिंग करते हैं हम, रेपो बिल्डिंग करते हैं, रेपो बिल्डिंग पूरे थ्रू आउट द कॉल चलती है। थ्रू आउट द कॉल का मतलब क्या हो, शुरू से लेके पहली कॉल से लेके आखिरी कॉल तक रेपो बिल्डिंग चलती है, जब तक कस्टमर आपका, प्रोस्पेक्ट आपका कस्टमर नहीं बन जाता, पेइंग कस्टमर नहीं बन जाता, तब तक ये जो जर्नी है वहां पर आपका रेपो बिल्डिंग चलता है। तीसरा पार्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कस्टमर प्रोफाइलिंग, जिसके बारे में हम अभी आज डीप डीप करेंगे, डिटेल में समझेंगे। फिर नीड एनालिसिस, मतलब उसकी वाई को समझे, क्यों बड़ा बिजनेस साथ में आईबीसी बन के काम करना चाहता है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से उसने इसके बारे में डिसीजन लिया। तीन चीजें आइडेंटिफाई करते हैं वहां पर, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है। कैसे जाएगा हम बताएंगे प्रोडक्ट मैच करके, कि भाई ये पैसा कमाना चाहते हो, इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हो। तो कस्टमर बोलता है अगर हाँ, तो वहां पर आप सीटी दोगे, एक काम करो विक्रम भाई, मुझे हाई लिख के भेज दो इसी नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल शेयर करता हूँ। क्लियर है? तो ये एक चार्ट का फ्लो होने वाला, पूरा जो कॉल का फ्लो होने वाला, इस तरह से ये मूव करने वाला है आगे। तो जो शुरुआती टाइम होगा, तो शुरुआती टाइम में जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो ना, या तो जो आपके पास डेटा आता है, मतलब मैं अगर आपको प्रैक्टिस डेटा भी दे रहा हूँ, तो मेजरली दो चीजें तो वहां पर मैंडेटरी होंगी ही होंगी। पहला चीज क्या होगा, नाम और मोबाइल नंबर। जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तीसरी चीज क्या होगी, आपके पास सिटी होगी। और चौथी चीज होती है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ, वो लिखता है स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेस कर रहा है। तो ये चीजें ना कॉल के दौरान नॉर्मली यूज मत करिएगा। कारण क्या होता है ना, कस्टमर कई बार ऐसा होता है कि वो अनकॉन्शियसली कोई ना कोई टॉपिक टिक करना है, तो उसको टिक करके आगे निकल जाता है। और आपने एक दिन मैं कॉल पे जब था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था उसी टाइम पे। और जो लोग उस सेशन में रहे होंगे, तुमको आइडिया होगा, एक कस्टमर को मेरे को रात को 11 बजे 10 बजे फोन आया था सेशन के दौरान। तो मैंने वहां पर बताया था, उससे पूछा, वो कस्टमर ने बोला कुछ नहीं करता है। फिर बाद में क्या बोलता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ बिजली विभाग में, सिंगरौली वाला शायद कस्टमर था वो, है ना। तो वो एक्चुअल में ना प्रोफेशन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। प्रोफेशन आप अवॉइड कर सकते हैं। प्रोफेशन अगर मैंडेटरी हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, जब फंस गए हो आप, तब अगर चाहो तो प्रोफेशन का आप यूज कर सकते हो जो। ठीक है। तो अगले फेज में जब हम कॉल को स्टार्ट करते हैं, कॉल की ओपनिंग की हम बात कर रहे थे ना, कॉल की ओपनिंग कैसे होती है, नमस्कार विक्रम जी कैसे हैं आप। पॉज लिया आपने, पॉज लिया, पॉज लिया का मतलब क्या हुआ, आपने थोड़ा सा होल्ड किया अपने कॉल को, आधे सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जब तक कस्टमर ने रिप्लाई नहीं किया। अच्छे हैं, बेकार है, ठीक है, नहीं है। ठीक। और हमेशा ध्यान रखिए कस्टमर का नाम लेना है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, या तो आपके पास कोई डेटा आ रहा है, तो वो डेटा की एक्यूरेसी 99.99% होती है अपने साथ में। तो मतलब रेयर ही आप मानो कि 1000 कस्टमर्स में एक दो कस्टमर आपको ऐसे मिल जाए जो वो बिलोंग नहीं करते, तो हो सकता है कई बार ऐसा होता है, मतलब रेयर ऐसा होता है कि उनकी फैमिली कोई मेंबर फोन उठा ले। तो आप डेटा पे, फैक्ट्स पे जाएंगे, तो 1000 में से एक दो आदमी ही ऐसे आपको मिल रहे हैं, 100 में से तो एक आदमी मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर क्या करना है आपको, जो डेटाबेस आपने यहाँ पर कलेक्ट किया था, चाहे डिजिटल मार्केटिंग से आया, चाहे प्रैक्टिस लीड से आया, तो नमस्कार विक्रम जी कैसे हैं आप, कस्टमर के रिप्लाई का वेट करिए, अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं, जो भी वो बोल रहा है, तो उसको आप यहाँ पर पैराफ्रेज करिए। तो जान के अच्छा लगा कि सर कि आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, नहीं है। ठीक। तो वो स्टेटमेंट नहीं है, तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, कि मैं विक्रम बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंदा जी की टीम से, बड़ा बिजनेस है। फिर आपको कस्टमर को कनेक्ट करना है। कस्टमर कनेक्ट कैसे करेंगे, उसकी जो वाय था, उसके जो उसने वीडियो कंटेंट देखा था, या तो हमारा फ्लायर देखा था, या तो हमारा कोई पोस्ट देखा था, कहीं से हमको उसने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, जिसके माध्यम से हमारे पास डॉक्यूमेंट आया था उसका। तो नाम के साथ में फिर से
क्योंकि नाम क्यों यूज करते हैं पता है? नाम कई बार आपने देखा होगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कई बार स्टेटमेंट यूज करते हैं, माई नेम इज स्वीटर देन हनी। तो जब आप मेरा नाम, कोई मेरा नाम लेता है तो मुझको बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से कस्टमर का भी नाम, अगर कस्टमर का नाम कोई अगर लेता है तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो कस्टमर का नाम बार बार कोशिश करिए कि कस्टमर का नाम बार बार आए, तो थोड़ा सा ना वो कनेक्टेड फील करता है। तो विक्रम जी, आपने इंटरेस्ट शो किया था हमारे फेसबुक पेज पे आईबीसी मॉडल में, आईबीसी मॉडल के बारे में जानकारी के लिए। फिर से पॉज लेना थोड़ा सा ना, ये पॉज लेने की जो जर्नी है थोड़ा सा इसको आप अच्छा कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप पॉज लेंगे ना, ये स्टाइल अगर आप सीख गए, शांति के साथ में ना बहुत बेहतरीन रिप्लाई आते हैं। अगर आप रुक गए ना, आप देखोगे ना कई बार ऐसा होता है, मम्मी लोग पूछती हैं कि मैंने सुना है तेरे बारे में, इतना बोल के, मतलब मेरी मम्मी तो ऐसे ही निकालती थी मेरे से, तू क्या करके आया है। अब मम्मी इसके बाद शांत। तो अब जो जो दिन भर में गलतियां की है सब उल्टी कर दिए। होता है रियल लाइफ में, आप देखोगे बहुत सारे कुछ लोग ऐसे अपनी रियल लाइफ में आप देखते होगे यार कि वो मतलब कुछ भी उगलवा लेते हैं आपसे। तो ये पॉज का गेम है। तो कस्टमर कोई अच्छा स्मार्ट मिल जाएगा, ठीक है, वो पॉज का मतलब समझता होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉर्मली आप देखोगे कि ये स्टैंडर्ड है, जहां पर आप पॉज लेंगे ना तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो आपने कहा किया, क्या बोला उसको कि विक्रम जी आपने इंटरेस्ट शो किया था हमारे फेसबुक पेज पर आईबीसी मॉडल में जानकारी के लिए। तो कस्टमर हाँ ना बोलेगा। अगर ना बोल देता है, हाँ की बात हम आगे बात करेंगे। ना अगर बोल देता है तो उसको आपको दोबारा कनेक्ट करना है और उसको हाँ पे लेके आना। तो हाँ पे कैसे लेके आएंगे कि सर आपने जो भी आपके पास फिगर अगर है, फिगर है मतलब आज कल परसों नरसों, तो वो नंबर डाल देना है। अगर वो नंबर नहीं है अपने पास तो कुछ दिन पहले, आपने कुछ दिन पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखा था जिसमें महीने का 1 लाख से 5 लाख की अर्निंग के बारे में बात कर रहे थे। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर सकते हो, आपने कुछ दिन पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखा था जिसमें लर्निंग और अर्निंग के बारे में बात कर रहे थे। तीसरा स्टेटमेंट इसी से रिलेवेंट कि लर्निंग के साथ अर्निंग कैसे कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस साथ में महीने के 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट। तो रेलेवेंट स्टेटमेंट, बट इनिशिएट कैसे होगा, आपने कुछ दिन पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखा था जिसमें, फिर अपना स्टेटमेंट, कस्टमर कनेक्ट हो जाएगा फिर से। ई फेयर्स, तो फिर आगे जर्नी स्टार्ट करना, नहीं करना फिर से याद दिलाओ 2-3 तरीके से उसको। तो 2-3 स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। तो यस अगर आया तो आईबीसी मॉडल के बारे में अभी तक क्या जानकारी है आपको, ठीक। ये क्यों पूछ रहे हैं पता है आपको, बहुत सिंपल सी चीज है, मुझे ये पता करना है कि कस्टमर कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के साथ में टच में है, पहले पहले ही कहीं नॉलेज तो नहीं ले चुका है, कहीं से किसी और के साथ में टच तो नहीं हमारी, वो क्या ले रहा है, फिरकी ले रहा है ना, रॉन्ग नंबर तो नहीं है हमारे लिए, हमारा समय तो नहीं बर्बाद हो रहा है। जैसे आज के सेशन में आपने देखा होगा, परेश सर ने सेशन लिया था, राइट प्रोडक्ट, राइट मैच और राइट एफर्ट। तो ये राइट तीनों चीजें ही चाहिए। आप कहीं भी देखो, कोई भी एक कड़ी आप मिस कर दोगे तो वो जो आपकी मेहनत है ना, उसका रिजल्ट आपको, आउटकम आपको नहीं मिलेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी के अराउंड क्या पूछ सकते हो, आईबीसी मॉडल के बारे में अभी तक क्या जानकारी मिली है आपको। पहला क्वेश्चन क्या किया था आपने, आईबीसी मॉडल के बारे में अभी तक क्या जानकारी है आपको। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि आईबीसी मॉडल के बारे में अभी तक क्या जानकारी मिली है आपको। ये दो क्वेश्चन हो गए। दो क्वेश्चन के बाद अगला, दो में से एक कोई क्वेश्चन चूज कर लो, या तो दोनों चाहो तो यूज कर लो। और अगला क्वेश्चन क्या पूछोगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो, ये पर्टिकुलर वीडियो जो था, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो जो था, आपने पहली बार देखा है या इससे पहले भी कभी देखा है। ये किस लिए कर रहे हैं हम, कि वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानता भी है कि नहीं जानता है। हालांकि जानने वाला ऐसा कोई है नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें एक रफ आइडिया लोगों को होता है कि मोटिवेशनल स्पीकर है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, इतना जानकारी है लोगों को। यूट्यूबर है, इतनी जानकारी है, बट उसके पीछे का ज्यादा बैकग्राउंड नहीं पता है लोगों को। बट आपने क्या पता करना है कि भाई इतना तो जानता है कि नहीं जानता, ये इंश्योर करना है कि भाई इतना तो पता है उसको कि यूट्यूबर है, यूट्यूब पे कंटेंट है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे पास डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कंटेंट है। तो क्या होगा ना, जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के रिव्यू में होगा, मतलब आप देखोगे ना, कई बार आपने देखा होगा कि लोग जब सेशंस होते हैं अपने, तो वहां पर हम बात करते हैं कि भाई प्रोडक्ट कौन है। तो बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट क्या बताते हैं, किसी को पता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी सर। एग्जैक्टली आईबीसी प्रोडक्ट नहीं है, बीसीपी प्रोडक्ट नहीं है। बड़ा बिजनेस के लिए जो प्रोडक्ट है प्राइमरी फेस पे, वो है आपका डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का फेस। तो हम यहाँ पर ये इंश्योर करना चाहते हैं कि भैया ये जो पर्टिकुलर कस्टमर है हमारे प्रोडक्ट को जानता भी है कि नहीं जानता है।
फिर अगला फेज क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि अब अपने को अपने फेज में है, अब जो बॉल है हमारे ग्राउंड पे है, अब हमारे पाले पे बॉल बॉल आ गई है, अब कस्टमर जो है ना छिड़क के कहीं नहीं जाने वाला, इतना पूछ लिया आपने। मतलब वो कनेक्शन बिल्ड कर जाता है यहाँ तक। फिर अगली चीज क्या पूछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी कॉल में प्रोफाइलिंग केवाईसी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, ये क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट से भी आप समझो कि नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आपने ये नहीं किया ना तो आपने सब कुछ मिस किया है। ध्यान रखिएगा, पहली कॉल या दूसरी कॉल में ये पूरी प्रोफाइलिंग आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए कस्टमर की, कमाता कहाँ से है, गंवाता कहाँ है, क्यों जाना है उसको वहां पर, करंट सिनेरियो क्या है। ये अगर डेटाबेस है तभी आप क्लोजिंग कर पाओगे, नहीं तो आप सिर्फ सपने देख रहे हो। ठीक। तो जब आपके पाले में बॉल आ गई कस्टमर की, फिर आपको बात करना स्टार्ट करना कस्टमर के बारे में। अभी हम क्या बात कर रहे थे, अपने बारे में बात कर रहे थे कि तुमको आईबीसी मॉडल के बारे में जानकारी है कि नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते हो कि नहीं जानते हो, आपने वीडियो देखा था कि नहीं देखा था, है ना, आपने इंटरेस्ट शो किया था, ये सब कनेक्शन बिल्ड कर रहे थे। अब आगे हम जो पिच करना स्टार्ट करेंगे, कस्टमर के बारे में जानना, केवाईसी करना स्टार्ट करेंगे यहां से। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, अबाउट बड़ा बिजनेस बात कर रहे थे, हम अपने बारे में बात कर रहे थे, अब हम कस्टमर के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या मारोगे आप, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि वैसे सर बाई प्रोफेशन करते क्या है आप। तो जैसे ही आपने बाई प्रोफेशन पूछा कस्टमर से, तो कस्टमर कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा। जैसे उस दिन किया था कस्टमर ने कि मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, ये तो कस्टमर बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो जो कुछ नहीं कर रहा उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख लो, है ना। मैं कल वेबिनार में भी इसको यूज किया था मैं, कि सर जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, है ना? ये लिख लो, ये काम आता है, मतलब अच्छा स्टेटमेंट है ये हमारे पुराने ट्रेनर थे, अपने क्या नाम था, अपूर्व भाई। तो अपूर्व भाई से पहली बार मैंने सुना था, ये होगा किसी और का स्टेटमेंट, ये मुझे नहीं पता किसका स्टेटमेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने पहली बार जो अपूर्व भाई के नाम से, अपूर्व भाई के मुंह से सुना था इसको, कि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ठीक है। तो कस्टमर से क्या पूछोगे, बहुत सिंपल सा सवाल है कि वैसे सर बाई प्रोफेशन करते क्या है आप। और कस्टमर का रिप्लाई नॉर्मली आ जाता है। अब कोई कस्टमर मान लो कि नहीं रिप्लाई करा, तो आपने जो डिजिटल में प्रोफेशन आया था वो आप उसको यूज करना स्टार्ट करोगे। अब प्रोफेशन दो तरह के होंगे, एक तो कौन सा होगा, एक तो अर्निंग मेंबर होगा, कस्टमर बताएगा तो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वुमन एंटरप्रेन्योर है, या तो नॉन अर्निंग मेंबर होगा, मतलब जो कुछ नहीं करता है, या तो स्टूडेंट होगा जिसके पास अर्निंग का सोर्स नहीं है। दो ही तरह के लोग आपको मिलने वाले आने वाले टाइम में। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और डिग डीप करते हैं कि भाई ये वाकई में स्टूडेंट है, कुछ करता नहीं है, कि कुछ कर रहा है आज की डेट में बताना नहीं चाहता, वो आगे लेके चलेंगे हम। तो इससे पहले क्या पूछेंगे कि वैसे सर आपकी फैमिली में कौन कौन है, उसको मैप करने के लिए ना, कि वो भाई खर्चे वर्चे कैसे चलाता है, वो पूछने के लिए हम पहले ये पूछते हैं कि भाई आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो बताएगा भाई कि मेरे मम्मी पापा हैं, हो सकता है कि पता चले कि मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, या तो मम्मी पापा दोनों है, या तो दोनों नहीं है। भाई बहन है, पांच लोग हैं, तीन भाई हैं, दो बहन है, पांच भाई हैं, तीन बहनें हैं बस हैं, मतलब इस तरह से आपको एक डेटाबेस मिलेगा वहां पर। तो क्यूरियोसिटी के साथ में आप पूछना स्टार्ट कर सकते हो, अगर अर्निंग मेंबर है तो यहां से आप कैसे क्या पूछोगे, अर्निंग मेंबर है मतलब आपको बिजनेस कर रहा, जॉब कर रहा, किसी प्रोफेशन में है, तो वो क्या क्वेश्चन पूछोगे कि भाई आप पूरी फैमिली का जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, आप खुद ही उठाते हो, खुद ही मैनेज करते हो, या कि कोई और फैमिली मेंबर आपकी मदद करता है इसमें। इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं किसी को, ये क्वेश्चन का इंटेंट समझ में आ रहा है आपको। अब मान लो नॉन अर्निंग मेंबर है, जैसे मैंने उस वाले कस्टमर से पूछा था कि भाई खर्चे कैसे मैनेज करते हो, तो आप स्टूडेंट हो, नॉन वर्किंग हो आज की डेट पे, तो अपने जो खर्चे हैं, आपके खर्चे उठाता कौन है, और आप अर्निंग के लिए भी कुछ कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हो। उसने बोल तो दिया था, मैंने मान लिया कुछ नहीं करता है, बट मैंने जो अगला क्वेश्चन पूछा ना, वो इसी का राउंड पूछा कि भाई आप अर्निंग के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आज की डेट पे। तो ये रिफ्रेम किया मैंने नॉन वर्किंग के लिए, नॉन वर्किंग या तो स्टूडेंट के लिए, कि भाई आज की डेट पे जो खर्चे मम्मी पापा ही पूरा उठा रहे हैं, कि आप भी कुछ कर रहे हो उसके प्रयास, मतलब आप अपने जो खर्चे उठाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो होते हैं, वो एमएलएम के ट्रैप में फंसे होते हैं, है ना। ये कॉलेज स्कूल में बहुत ज्यादा चलता है, एमएलएम के ट्रैप में ना फंस जाते हैं बच्चे। वो बोलते हैं कि बिना पैसा लगाए आप ज्वाइन करो, और फिर जैसे ही ज्वाइन करते हो फिर बोलते हैं किट ले लो, ये ले लो, हर महीने इतना परचेस करना पड़ेगा, ये साबुन तेल ही तो है, खरीद के रख लो, यूज करते रहना, खाते पीते रहना। तो उस ट्रैप में बच्चे फंस जाते हैं कई बार। और जैसे अभी ये कस्टमर थे ना, वंदना मैडम के कस्टमर, उन्होंने भी बताया कि वो एग्जैक्टली इससे पहले एमएलएम कर चुके हैं।
तो कस्टमर क्या होता है, उस ट्रैप में कभी कभार फंस जाता है, वो स्टूडेंट लाइफ में ये फंस जाता है, नॉन वर्किंग पर्सन भी होता है, कई बार ऐसा होता है, एमएलएम से एक बार गुजर चुका होता है। तो अर्निंग मेंबर के साथ में क्या पूछा आपने कि पूरी फैमिली खर्चा आप ही उठाते हो कि कोई और भी सपोर्ट करता है, इसका मतलब क्या पकड़ना है अपन पता है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी फैमिली में अर्निंग मेंबर कौन कौन है। कस्टमर क्या बोलेगा कि नहीं यार मैं अपने खर्चे उठाता हूँ, बाकी जो फैमिली खर्चा है वो तो पापा उठाते हैं, ये भी निकल के आ सकता है। ये निकल के आ सकता है कि भाई फैमिली जो है, पापा जो है आज की डेट पे फिजिकली फिट नहीं है, जिसके कारण से मुझे काम करना स्टार्ट करना पड़ गया, और मैं 17 साल 18 साल की उम्र से 20 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट कर दिया मैंने, और आज की डेट पे जॉब कर रहा हूँ, और मैं पूरी खर्चे जो फैमिली पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ, मेरे को अपने एक बहन की शादी करना है। ये वाय होता है, यही आप देखो कि यही चीजें आपको पकड़ना है, कस्टमर आपको पेन एरिया जब अपना बता रहा है ना, वो चीजें आपको पकड़ना है यहाँ से। फिर नॉन वर्किंग से क्या पूछा था आपने उस समय कि भाई अभी जो आपके एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं आपके मम्मी पापा ही उठा रहे हैं कि आप भी कुछ अर्निंग के लिए कुछ कर रहे हैं, तो जैसे आप ये क्वेश्चन पूछोगे एक्चुअल चीजें निकल के आ जाएंगी यहाँ से, वो स्टूडेंट है भी कि नहीं है, नॉन वर्किंग है भी कि नहीं है, ये चीजें आपने यहाँ से पकड़ लिया। अब वही कैटेगरी है दोनों तरह की, कमाने वाले की, ना कमाने वाले की। ना कमाने वाले में हमेशा ध्यान रखना कि आपको फैमिली में एंगेज करना है। केडीएम वो नहीं, की डिसीजन मेकर वो नहीं है आज की डेट पे, है ना, की डिसीजन मेकर उसके मम्मी पापा है, और बाकी के लिए वो खुद है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आप क्वेश्चन क्या पूछोगे, अब उसका वाय देखना है अपने को कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप आईबीसी ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं, क्या ऐसा कारण है जिसने आप मतलब क्या ऐसा हुक मिला आपको पर्टिकुलर उस वीडियो में देखते समय, क्या ऐसा हुक मिला जिसकी वजह से आपने आईबीसी मॉडल के लिए इंटरेस्ट शो किया। तो यहां से अपने को आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर के बारे में समझना स्टार्ट करना है, कस्टमर की जो मेंटल स्थिति है उसके बारे में समझना है, उसकी जो दिल में क्या चल रहा है ना, क्यों तकलीफ में है आज की डेट पे, उस तकलीफ को समझने के लिए अपने को क्वेश्चन पूछना है। तो दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक तो वो है जो अर्निंग मेंबर के साथ में पूछोगे आप, एक दूसरा जो है नॉन अर्निंग मेंबर के साथ में देखोगे। अर्निंग के साथ क्या पूछोगे, जॉब बिजनेस के साथ में ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए, अर्निंग के लिए मतलब कुछ देख रहे हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए देख रहे हैं आप, ये अर्निंग मेंबर के साथ में हो गया। अब जैसे विक्रम भाई कहीं जॉब कर रहे हैं मान लो, ये तो आशीष भाई इससे पहले जॉब कर रहे थे, तो वहां पर क्या पूछा था आशीष भाई से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि आशीष भाई तुमने सब पूरा काम बंद कर दिया क्या आईबीसी बनने के बाद। तो वही सेम कहानी है, कस्टमर के बारे में आपको समझना है एग्जैक्टली क्या चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, कैसे चाह रहा है, उसको डिग डीप करना है, क्योंकि जितना आप कनेक्टेड होगे ना कस्टमर के साथ में, जितना आप कनेक्टेड फील कराओगे कस्टमर को, उतना बेहतर तरीके से आप क्लोजिंग पे इन चीजों को यूटिलाइज कर पाओगे। तो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में है अगर कस्टमर, तो आपने पूछा कि भाई जॉब बिजनेस के साथ ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं अभी आज की डेट पे। अब वो बताएगा भाई मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, जितना मैं चाहता हूँ उतना नहीं आ पा रहा है, मेरे खर्चे ज्यादा हैं, उसके हिसाब से मेरी आमदनी कम है, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आपको चीजें मिले। अब ध्यान रखना इस पूरी कॉल को ना हमेशा डॉक्यूमेंट करना है, ये जो प्राइमरी कॉल है ना, आप बीच की कॉल अगर धोखे भी दोगे, आपने स्किप भी कर दिया तो चल जाएगा, प्राइमरी कॉल को हमेशा स्किप मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर वो बताया कि चार ताता ताई जो भी है वो बता रहा है, भाई बहन कुछ भी एक्स वाई जेड, क्यों कमाना चाहता है, कैसे कमाना चाहता है, कितनी अर्निंग कर रहा है, कितनी अर्निंग नहीं कर रहा है, अकेला है, दुकेला है, चौकेला है, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आपको डेटा मिला वो पूरा डॉक्यूमेंट करना है आपको। ये आपके डेटाबेस में होना चाहिए, आप कहीं भी इसको आप डॉक्यूमेंट करिए। जब आप कस्टमर से बात करेंगे, डॉक्यूमेंट करने का तरीका मैं बताऊंगा भी आपको, आपको पता होगा हालांकि कैसे कस्टमर का डेटाबेस सेव करना है आपके फोन में, कि जिससे हम आप कनेक्ट कर सको कस्टमर को। स्टूडेंट हुआ तो क्या पूछोगे आप कि पढ़ाई के साथ ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, अभी अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं अभी। पॉज दीजिए, कस्टमर बोलेगा, कस्टमर को बोलने दीजिए। यही क्वेश्चंस होते हैं जिसकी जब आप 80-20 की हम बात करते हैं, 70-30 की हम बात करते हैं, यही होते हैं क्वेश्चन। जैसे ही आपने बोला और शांत हो गए, अब सुनना स्टार्ट करो कस्टमर से। कस्टमर बताएगा अब आपको कि ये तकलीफ है भाई जिसकी वजह से मैं आईबीसी बन के काम करना चाहता हूँ, मैंने देखा था उसमें कि 25,000 रुपये 50,000 रुपये कमा रहे हैं, बहुत सारे आईबीसी 1 लाख भी कमा रहे हैं, कुछ 20 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। तो मेरे को भी कमाना है, अपने कर्जे पटाना है, मम्मी पापा को सपोर्ट करना है, मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की मेरे लिए अभी तक, अब मेरे को भी उनके लिए कुछ करना है। मेरे को अपनी लाइफ में कुछ गोल नहीं दिख रहा था अभी तक, मेरी क्वालिफिकेशन इस तरह की नहीं थी। तो एक्स वाई जेड जो भी वो चीजें हैं वो कस्टमर बताएगा आपको, उसको आपको डॉक्यूमेंट कर लेना है। ठीक।
काम का जवाब नहीं मिलता तो ऑब्वियसली बात है आपको फिर से और डिग डीप करोगे उसको। डिग डीप करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आईबीसी मॉडल के बारे में आपने मतलब पर्टिकुलर वीडियो में क्या देखा था इसकी वजह से मतलब हुक क्या मिले एग्जैक्टली वही जानना चाहोगे आप कि भाई क्या ऐसा कारण था, क्या वीडियो में आपने देखा था जिसकी वजह से आपने इंटरेस्ट शो किया। भाई कुछ तो देखा होगा ना, ऐसे ही थोड़ी कोई नंबर शेयर कर देता है अपना। कोई थोड़ी ऐसा बोलता है आज कुछ तूफानी करते हैं, लो नंबर शेयर कर देते हैं, लो कॉल कर देते हैं। भाई कुछ तो अच्छा लगा होगा जिसकी वजह से उसने इंटरेस्ट शो किया हो। और एक चीज और है, कस्टमर से ना हमेशा ये नई चीज ऐड की है मैंने। आप एक रेगुलर जो उसका कंफर्टेबल टाइम होता है, मतलब अगर स्टूडेंट है, जॉब कर रहा है, किसी प्रोफेशन में है, कुछ भी एक्स वाई जेड है, तो उसका एक कंफर्टेबल टाइम का विंडो होता है जहां पर कस्टमर हमेशा अवेलेबल होता है। वो कंफर्टेबल टाइम आपको पूछना है। दो टाइम होते हैं, एक तो कंफर्टेबल टाइम और नेक्स्ट कॉलिंग का टाइम। ध्यान रखिएगा। कंफर्टेबल टाइम का मतलब क्या हुआ, रेगुलर बेसिस पे आप कभी भी काम करो, कॉल करोगे तो मैं इस टाइम पे तो अवेलेबल रहता ही हूं। तो इस कॉल में ना कस्टमर बता देगा। आने वाले टाइम में हो सकता है कि नहीं बताया यार मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, ये रहता वो रहता है। अगली कॉल में टरकाने के लिए आपको बोल सकता है, बट इस कॉल पे ना नहीं बोलेगा। जब आप प्रोफाइलिंग कर रहे हो, केवाईसी चल रही है ना, तो केवाईसी के टाइम में ये चीज नहीं बता, मतलब छुपाता नहीं है कस्टमर। तो ये क्वेश्चन जरूर आप पूछ लेना कस्टमर से कि भैया कंफर्टेबल टाइम क्या होता है। अगर मान लीजिए मुझे आपसे कभी बात करना हो इन बिटवीन इस बारे में, तो मोस्ट प्रोबेबली आप किस टाइम पे अवेलेबल रहते हैं। स्टूडेंट के अलावा है ना, जो जेन्यून स्टूडेंट है उसके अलावा सभी लोग आपको जवाब दे, स्टूडेंट इवन स्टूडेंट भी जवाब दे देगा कि भाई इस समय कॉलेज रहता है, इस समय स्कूल रहता है, इस टाइम से इस टाइम तक मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, बाकी टाइम मैं खाली रहता हूँ। तो वो जो कंफर्टेबल टाइम है उसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्या कंफर्टेबल कंफर्टेबल टाइम है जिसमें कस्टमर कॉल करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा ये पेचीदा भी लग रहा होगा, जब आप कॉल पे आओगे ना तो बड़ा आसान है ये एक्सप्लेन करने में, थोड़ा सा पेचीदा टाइप का लगता है बट ये है बहुत आसान। फिर एक जो मोस्ट क्रिटिकल चीज है जो आप लोग अभी पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो, एक मोस्ट क्रिटिकल चीज क्या है कि आपको कॉल को क्या है ना समराइज करना है। समराइज का मतलब कि विक्रम भाई आपसे मैंने बात की और मुझे ये समझ में आ रहा है, मतलब मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूँ, आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आपने जो बताया कि आपके दो भाई हैं और आज की डेट पे आप जॉब कर रहे हो और इसमें आपकी जो जॉब है उसमें आप इतना पैसा नहीं जनरेट कर पा रहे हो जिससे आप अपनी फैमिली का खर्चा उठा सको, या तो अपने एक्सवाइजेड कुछ भी जो चीजें उसने बात हुई, तो उसको आप समराइज कर दिया आपने। फिर क्या पूछा कि विक्रम भाई आईबीसी मॉडल के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं। कस्टमर बोलते हो ना आप लोग कि कस्टमर का हाय नहीं आता, कॉल समराइज करो, अगला क्वेश्चन ये मारो, विक्रम भाई आईबीसी मॉडल के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं। क्या बोलेगा कस्टमर, हाँ के चांसेस हैं कितने। हाँ 95% भाई धर्मेंद्र नेटवर्क का दिक्कत है, म्यूट कर लेना अपने आपको। ठीक है, तो 95% चांस है, 98% चांसेस है, मेरे को लगता है 100%। 90%। मेरे को कई बार ऐसा लगता है 100% भी चांसेस ओके होते हैं कई बार, है ना। 100% चांसेस कैसे होते हैं भाई, अगर इतनी देर तक टिका है ना अपने साथ में, हम कॉल को समराइज कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि 100% चांसेस है कस्टमर वहां पर हाँ ही बोलता है। और ये तरीका है जहां पर आप 100% कस्टमर से हाई निकलवा सकते हो। अगर इतनी बात की है आपने कस्टमर से तो कस्टमर आपको हाई भेज देगा 200%। कॉल को समराइज किया आपने और पूछा कि सर डिटेल में समझना चाहते हो इसके बारे में कि कैसे हमारे आईबीसी बड़ा बिजनेस साथ में अर्निंग जनरेट करते हैं, 25,000 रुपये महीने कैसे कमाते हैं, 50,000 रुपये महीने पर पे कैसे पहुंचते हैं, क्या सपोर्ट सिस्टम मिलता है। ये थोड़ा सा ना ये इसको जरूर आप, ये वेबिनार का वैल्यू क्रिएशन का पार्ट है एक्चुअल में, आप हिडन कमांड दे रहे हो उसको कि वेबिनार में हम क्या कवर करने वाले हैं आने वाले समय में। कस्टमर क्या बोलता है, कस्टमर ने जब कस्टमर को क्या बोला आपने कि आप इसके बारे में डिटेल समझना चाहते हैं, कस्टमर ने बोला हाँ, तो विक्रम जी या तो कुछ भी जो भी कस्टमर का नाम था, विक्रम जी मुझे आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए, मैं आपको इसके बारे में डिटेल शेयर करता हूँ। मैं एक छोटा सा वीडियो और बना रहा हूँ, 30-40 मिनट का वीडियो होगा, जो एक पूरा जो वेबिनार हम लेते हैं ना उस वेबिनार का एक पर्टिकुलर एक वीडियो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाने का प्लान कर रहा हूँ अभी मैं। ये पीपीटी बेस्ड नहीं रहेगा, वो ऐसे जैसे इंटरेक्शन वाला रहेगा जिसमें कि वो 20-30 मिनट का 40 मिनट का वीडियो जो भी जाएगा, वो जो पूरा वेबिनार होता है उसको मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा कि कस्टमर को आप ना वही डायरेक्टली भेजो। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बीच बीच में, कभी कभार ऐसा होता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो एक्सप्लेन करने में, वीडियो सेट भेजने में, तो जो कस्टमर इंटरेस्टेड होगा तो आप उसको बोलो कि इस वीडियो को पूरा देखो और फिर शाम को जो नेक्स्ट वेबिनार होगा मेरा लाइव, उसमें मैं आपको इन्वाइट भी करूंगा।
तो वहां पर आप डिटेल में इसके बारे में और समझ पाएंगे, अपने क्वेश्चन पूछ पाएंगे। वहां पर हमारे लीडर्स होते हैं, उनसे आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनकी जर्नी आप देख पाएंगे, हमारे जो सक्सेसफुल आईबीसी है उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा, जो स्टोरी ऑफ द डे होगी उससे भी मिलने का मौका मिलेगा आपको। तो आपने वहां पर वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। और एक चीज और, अगर अच्छा कस्टमर आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि पेन में है वाकई में, तो ये लाखरी वाली जो लाइन है उसको जरूर यूज करिएगा। जो अच्छी प्रोफाइल नहीं है उसके लिए हर हर कस्टमर से इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। हर कस्टमर से मैं आपका मतलब हर एक कस्टमर को एंटरटेन भी नहीं कर सकते हम लोग ना। तो जो अच्छी प्रोफाइल है उसमें क्या बोलोगे आप कि सर आपकी जो प्रोफाइल है ना, अपने सीनियर से कंसल्ट भी करूंगा और हो सकेगा तो अपने आईबीसीएम और सीपी से आपको कनेक्ट भी करवाऊंगा। तो यहाँ से क्या होगा ना, एक थोड़ा सा एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कस्टमर को ये समझ में आया कि भाई हाँ यार, मेरे पेन से ये वाकई में कनेक्टेड फील कर रहा है और मेरे बारे में ये सॉल्यूशन चाहता है। और ये कॉल आपकी यहाँ पर लगभग लगभग खत्म होती है। इसके अलावा कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसके अराउंड आप देखो, बिल्ड करो उसको, समस्याओं को समझो। वो जो ऑब्जेक्शन दे रहा है, जो उससे बात कर रहा है, जो आप बात कर रहे हो उससे एक्सवाइजेड कुछ भी इन बिटवीन कुछ भी आता है, तो वहां पर आप चीजों को कनेक्ट करके देखो। कस्टमर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई फोन पे नहीं बता सकते हो क्या, कस्टमर से पूछो कि भाई फोन पे तो बता सकता हूँ सर, दिक्कत ही क्या है, मगर आप मुझको ये बताइए कि वीडियो में ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब वीडियो मूवी देखना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, रेडियो सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, समझ में किसमें ज्यादा आता है, याददाश्त किसकी ज्यादा अच्छी है। तो ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर कई बार हमेशा मूवी की ही बात करता है, वीडियो ऑडियो विजुअल जो होता है ना, मतलब मूवी जो होती है उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो सर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको एग्जैक्टली कि आप वेबिनार पे आइए, बाकी मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा है ही क्या। आईबीसी मॉडल कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको कंसल्टिंग करना है, लोगों की समस्याओं को समझना है और उसको राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। आईबीसी इतना ही तो है। बट स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे ये काम होता है, काम करने का तरीका क्या होता है, किसके लिए आप किसके साथ काम करने वाले हो, आने वाले समय में किससे आप सीखने वाले हो, कौन कौन से बिलियनियर प्रोफेसर आपको सिखाने वाले हैं, कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, क्या क्या टारगेट ऑडियंस है अपना, कैसे कस्टमर कैसे आएगा, इन सभी चीजों का अगर सवाल आपको स्ट्रक्चर तरीके से चाहिए तो वेबिनार में आप आइए। पहले मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको, एक बार उसको गो थ्रू करिए, स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखिए, नोट्स बनाइए अपने, नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मैं जो स्टेटमेंट यूज करता हूँ इसके लिए कि मजा तो बहुत आएगा बट समझ में नहीं आएगा। तो जब आप नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे ना, पॉज करते जाइए, लिखते जाइए, पॉज करिए लिखिए, पॉज करिए लिखिए, आगे पीछे करके देखिए जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। और उसके बाद हम आगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे आप वाकई में सर कमाना चाहते हैं ना आप, जो आपने अभी बताया मुझे कि 25,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं, 30,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं, 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं, 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो वाकई में कमाना चाहते हैं ना। तो जैसे ही कस्टमर हाँ बोलता है उसके बाद आपको क्या करना है, भाई ठीक है आप हाई लिख के भेजो, मैं भी डिटेल भेजता हूँ, फिर और आगे डिटेल में बात करते हैं।